देखिए, मैंने आपसे लास्ट क्लास में एक चीज ये डिस्कस की थी कि जब भी अगर फर्म को डिसॉल्व करना है, मतलब बैलेंस शीट को जीरो करना है, बैलेंस शीट को जीरो करना है, बैलेंस शीट खत्म करनी है उसकी, शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब सारी एसेट्स हो जाए, लायबिलिटीज पे हो जाए, कैपिटल पे हो जाए। और इसको करने के लिए, एसेट्स को बेचने के लिए, लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, और उस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। ये मैंने आपको बता चुका हूं, हाँ या ना? यस सर। है ना? यस सर। तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम सारी सन्ड्री एसेट्स करके सारी एसेट्स पे यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और सारी लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एसेट्स लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारी बुक्स में ना एसेट्स बचती है ना लायबिलिटीज बचती है, खत्म हो जाती है, रियलाइजेशन में चली गई। लेकिन जब नॉर्मली, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जब हम बिल्डिंग बेचते थे अभी तक, तो हम एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। जब हम प्लांट बेचते थे तो हमारी एंट्री ये होती थी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट। फर्नीचर बेचते थे तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। दिलीप, यही एंट्री होती थी ना? यस सर। अगर हम प्रॉफिट में बेचते थे तो हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर गेन ऑन सेल, जो प्रॉफिट हुआ। अब क्या होगा, जब रियलाइजेशन में चला गया तब क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बिल्डिंग अकाउंट है ही नहीं भाई, अब वो रियलाइजेशन में चला गया। प्लांट बेचेंगे, फर्नीचर बेचेंगे तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर फर्नीचर हम प्रॉफिट में भी बेचेंगे तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि प्रॉफिट भी तो रियलाइजेशन में ही जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 10,000 का फर्नीचर था और मैंने उसको 12,000 में बेचा, $2,000 का मुझे गेन हुआ, और कैश को मैं डेबिट कर रहा हूँ 12,000 से। ये सब मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये एंट्री कैश टू रियलाइजेशन 12,000 से ही करनी है, 12,000 से करनी, कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन 12,000 से। जितने में बेचेंगे उतना लिखना है, लॉस में तो लॉस। मतलब ये है कि चाहे अब आप जो एसेट को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हो, जब आप उसको बेचोगे तो आपकी एंट्री कैश टू रियलाइजेशन ही होगी, कैश टू रियलाइजेशन ही होगी, जो भी मतलब आप एसेट बेचोगे। ये बात क्लियर होगी सबको? पहली बात ये बताइए। यस। और इसका रीजन मैंने बता दिया, इस रीजन ये बता दिया कि जब सारी एसेट्स आप फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है, तो बुक्स में फर्नीचर अकाउंट नहीं है, मशीनरी अकाउंट नहीं है, प्लांट अकाउंट नहीं है, खत्म हो गए सब। तो बेचने पर आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, कैश टू रियलाइजेशन। तो इसका मतलब जब मैं एसेट को बेचूंगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और फिर इधर लिखूंगा बाय कैश। बैंक से बेचूंगा तो लिखूंगा बाय बैंक, बस। तो एसेट ट्रांसफर इधर करूंगा और बेचूंगा तो इधर लिखूंगा, बस। अब सारा काम रियलाइजेशन से होगा, प्रॉफिट लॉस को भी अलग से नहीं लिखना, इसी में लिखना। इसी ढंग से लायबिलिटीज को ट्रांसफर मैं इधर कर रहा हूं, और जब लायबिलिटीज का पेमेंट करूंगा तो इधर एंट्री करूंगा, क्या, टू बैंक टू कैश। इसका मतलब जब मैं लायबिलिटीज का पेमेंट करूंगा तो मैं एंट्री करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश टू बैंक। अब मुझे क्रेडिटर्स, अब मैं पेमेंट करते समय क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, कैश या टू बैंक नहीं करूंगा,
कैश टू बैंक नहीं करूंगा। अब मैं लायबिलिटीज का पेमेंट करूंगा तो मेरी एक ही एंट्री होगी सारी लायबिलिटीज का पेमेंट करने में, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू बैंक। मैं अब नहीं करूंगा चीजें। इज दैट ओके? ये बात क्लियर हो गई? यस सर। यहाँ पर Yes. किसी को तो पूछ लीजिए मेरे से, क्योंकि वो बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, एसेट्स के सारे अकाउंट बंद हो चुके हैं। अब जो कुछ होगा रियलाइजेशन के थ्रू होगा। यहाँ पर कोई डाउट हो किसी को तो पूछना हो, पूछे मेरे से। पहली बात तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने आपको ये वाली शीट भेजी है जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ी थ्योरी भी दी है, जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है उतनी सब दी है। इसमें जो कुछ दिया है वो सारा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर चेंज कर दिया इसका, डिफरेंस का। और ये जो कंडीशंस हैं जब फर्म डिसॉल्व हो सकती है, ये भी सेट हो। वैसे मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे आपको पढ़ने थ्योरी के हिसाब से, ये पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आपको क्वेश्चंस करना स्टार्ट करना। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अब मैं कुछ लोगों से पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर देंगे और उसके हिसाब से एंट्रीज करेंगे। ठीक है दिलीप, ये पहली एंट्री इसकी बताओ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊपर की लाइन, 2 लाइन जो लिखी वो पढ़ लो और इसकी एंट्री मुझे दो। प्लांट जो बुक्स में 2 लाख का था, हमने बुक वैल्यू में बेच दिया, इसकी एंट्री बताओ दिलीप। रियलाइजेशन टू कैश। तो प्लांट बेचेगा तो कैश भी तू ही देगा ना। अगर तुम प्लांट बेच रहा है किसी को तो प्लांट तो ले जाए, और तू पैसे भी तू देगा, भैया प्लांट ले जा तू। कैश टू रियलाइजेशन। कैश टू रियलाइजेशन 2 लाख रुपए से। परिधि सेकंड वाली एंट्री बताइए। Yes, sir. हाँ Sir, cash account debit to अमाउंट 25,000. 25,000। प्रथम ये समझ में आया? हमने 20,000 का प्लान 25,000 में बेचा है तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 25,000। यस सर। 5,000 का प्रॉफिट अलग से नहीं लिखना। दिव्यानी बात समझ में आ गई तेरे को? यस सर। यस सर। दिव्यानी तुम थर्ड वाली एंट्री बताओ। सर कैश अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट? 10,000। बिल्कुल 10,000 से। प्रद्युम्न तुम फोर्थ वाली एंट्री बताओ। एक डेटर जिससे पैसे लेने थे उसने 18,000 रुपए दे दिए, बताओ। प्रद्युम्न इसकी एंट्री बतानी पड़ेगी आप। यस सर। वेट कर रहे हैं हम लोग सब। कैश आएगा कि कैश जाएगा जब वो पेमेंट दे रहा है तेरे को? सर कैश आएगा। तो डेबिट करना। कितना टाइम यस क्यों लग सर। रहा है? कैश को यस डेबिट सर। करो। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यस अभी सर। बताया कैश मैंने। अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने अमाउंट से होगा? 18। सम्यक फिफ्थ वाली एंट्री बताओ। सर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 15,000। अमाउंट बता दे। सर ये 5% डिस्काउंट देने के बाद 15,000 आ रहा है कि इसमें से माइनस करना है अभी? क्वेश्चन कह रहा है 15,000 के ड्यूज उसने चुकाए, 5% डिस्काउंट। 15,000 कैश नहीं दिए, 15,000 का डेटर था वो। 7,500 कुछ आएगा। कितना कितना आएगा बताना फिर से। सर 750 माइनस करेंगे तो 14,250। एंट्री पूरी बता। सर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,250। 50। वरुण सेवेंथ वाली एंट्री बता। सर रियलाइजेशन टू कैश अमाउंट 10,000। फिर से देख लो, फिर से देख। 20,000 का पेमेंट करना था, 5% डिस्काउंट पे क्या 10,000 कहां से आ गया भाई? सर 6 वाला। हाँ 6 वाला नहीं, मैं 7th वाला पूछता हूँ।
सर तो 19,000। एक क्रेडिटर जो 20,000 का था उसको 5% डिस्काउंट पे पेमेंट किया, मतलब 20,000 के बदले 19,000 पेमेंट किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 19,000। एक 20,000 का 5% 1,000 रुपए कम करके करेंगे। दिव्यानी ये बात समझ में आई? एंट्री Yes, sir. प्रद्युम्न में एंट्री समझ में आई? Yes, sir. इसके बाद बोला है कि एक 18,000 का ऑफिस इक्विपमेंट था जो ए ने खरीद लिया, ए ले गया, पार्टनर है, कैश नहीं है। जब हम एसेट को, यहां ध्यान दीजिएगा, जब हम एसेट को बेचते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब पार्टनर लेता है तो एंट्री क्या होती है? जो पार्टनर लेता है उसको डेबिट करते हैं। पार्टनर को डेबिट कर देंगे। अगर कैश आएगा तो कैश को डेबिट कर देंगे, पार्टनर लेगा तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे। इज इट क्लियर? लेकिन Yes, sir. दोनों ही कंडीशन में रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट होगा। अगर हम एसेट को दे रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट होगा, दोनों ही कंडीशन। जब हम एसेट दे रहे हैं। क्लियर हो गई बात इतनी? Yes, हाँ sir. सर। Yes. इसके हिसाब से आपको इन क्वेश्चंस की एंट्री करनी है। मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चंस एकदम से आपसे बन जाएंगे, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आप जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा और तब तक मैं आपके डाउट भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। जब आपको डाउट्स आएंगे तो मैं उनको सॉल्व करूंगा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो मेरे को ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, जितने भी आप कर सकें वो आप करके मुझे भेजिए। इज दैट फाइन विथ यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. आपको मैंने बता दिया कि अगर पार्टनर लेगा तो पार्टनर को डेबिट करो, एसेट बेच रहे हो तो कैश को डेबिट करो, क्रेडिट दोनों में रियलाइजेशन होगा। और जब हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। कैश दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा, चेक से दे रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा, पार्टनर ले रहे हैं तो पार्टनर। यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, जब भी हम एसेट बेचेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट जा रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एसेट को क्रेडिट नहीं करेंगे, रियलाइजेशन करेंगे। एसेट जाती है तो क्रेडिट करते हैं ना, तो लेकिन एसेट को नहीं करेंगे रियलाइजेशन। अगर कैश में बेच रहे हैं तो कैश को डेबिट कर दो। पार्टनर ले रहा है तो जो पार्टनर ले रहा है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, सीधी सी बात। लेकिन कोई भी एसेट ली जा रही है या बेची जा रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और लायबिलिटी का हम पेमेंट कर रहे हैं तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करूंगा और मैं कैश को क्रेडिट करूंगा। और अगर पार्टनर ले रहा है, पार्टनर कह रहा है मैं लायबिलिटी चुका दूंगा, फर्म की लायबिलिटी पार्टनर ले जा रहा है, तो हम पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ये कह रहा है कि ठीक है मैं चुका दूंगा अपनी तरफ से पैसे, तो फर्म कहेगी ठीक है हम आपको दे देंगे, आप चुका देंगे। तो उस केस में एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और जो पार्टनर ले रहा है उस पार्टनर के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एंट्रीज को एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर जो डाउट्स आएंगे फिर हम डिस्कस करेंगे। इज दैट ओके विथ यू ऑल? Yes. Yes. ओके सर।